नमस्कार। वंदे मातरम। आज हम लोग एकाग्रता के विषय में बात करते हैं। एकाग्रता क्या है? हम किसी भी कार्य को अगर एकाग्र होकर करते हैं, चाहे वो कोई भी कार्य हो, खाना बनाना है, ड्राइविंग करना है, पढ़ना है, संगठन करना है, कोई भी कार्य हम कर रहे हैं, उसमें सबसे जरूरी चीज़ है कि कोई कार्य नहीं कर रहे हैं तो वो काम उतने अच्छे से पूर्ण नहीं होगा। उसका रिजल्ट, उसका परिणाम बहुत सार्थक नहीं आएगा। जैसे देखिए, एकलव्य ने पढ़ाई की थी एकाग्र होके, केवल गुरु की प्रतिमा से एक कितना उच्च कोटि का धनुर्धर बन के तैयार हुआ, सिर्फ एकाग्रता से। अर्जुन ने जो मछली की आंख भेदी थी, वो भी एकाग्रता से ही भेदी थी। अगर उस समय ध्यान इधर उधर बढ़ जाता तो सफलता जो है, कोई भी आप कार्य कर रहे हो उसमें पूर्ण रूप से सफलता नहीं मिलेगी। वो कार्य भी उतना अच्छा, तो कार्य कोई भी हो, जरूरी है एकाग्रता। एकाग्रता का मतलब आप उस काम को करने में अपनी पूरी ऊर्जा, जो आपके अंदर एनर्जी है, उस पूरी एनर्जी को जो इधर उधर भटक रही है, चली गई इधर, कुछ और सोचने लग गई, कुछ और काम करने लग गई, उसको समेट के और पूरी ऊर्जा को उस कार्य पे लगाना जो आप कार्य कर रहे हैं। तभी आपका पूरा कार्य बहुत ही अच्छे परिणाम के साथ पूरा होगा। ये कमी अधिकतर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन्हें लगता है पेरेंट्स ने, मम्मी पापा ने पढ़ने बिठाया, जरा देर पढ़े, उन्होंने किताब फेंकी, चले गए। उसका कारण क्या है? कारणों पे ध्यान दीजिए। अभी वो छोटा है, वो समझ नहीं पा रहा है कि हम क्यों भाग खड़े हुए, क्योंकि एकाग्रता की कमी है। खाना बना रहे हैं, पता लगा खाना जल गया, क्यों? क्योंकि एकाग्र होकर काम नहीं किया। कोई भी काम, हम ड्राइविंग कर रहे हैं, जरा सी चूक हो गई, पता लगा एक्सीडेंट हो गया। तो मुख्य बात है एकाग्रता। कुछ टिप्स हैं जो हमको एकाग्र करते हैं और वो सहायक हैं। कोई भी कर सकता है, इतना कठिन कार्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत सी चीज़ें इकट्ठा करनी है एकाग्रता के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। अपने दिमाग को स्थिर रखना है बस। जैसे मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, बहुत मन को एकाग्र किया हुआ है, केवल ध्यान मेरा वीडियो बनाने पे है और कहीं पे नहीं है। तो वो पढ़ने वाला बच्चा है या कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, सबसे पहले जहाँ पे आप बैठ के वो कार्य करेंगे उसको देखिए, शोर गुल नहीं आ रहा है, कोई और डिस्टरबेंस तो नहीं है। तो सबसे पहले जो आप जहाँ पे बैठ के कार्य करेंगे, पढ़ाई करेंगे मान लीजिए, तो सबसे पहले ये देखिए वहाँ कोई शोर गुल तो नहीं आ रहा है, एकांत है जहाँ आप बैठेंगे। ऐसा तो नहीं कोई आवाज़ें आ रही हों तो आप मन को कैसे एकाग्र कर पाएंगे अगर बहुत सी आवाज़ें वहाँ पर आ रही हैं। तो सबसे पहले जहाँ पे हम बैठ के कार्य करने जा रहे हैं उस पर कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है, ये देख लेना बहुत आवश्यक है। तब हम अपने चित्त को, अपने मन को
अपनी ऊर्जा को एक जगह पे लगा पाएंगे। उसके बाद अगर हम पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमने एक अच्छा नाश्ता या अच्छा भोजन किया है, क्योंकि नहीं तो आपका ध्यान भूख पे चला जाएगा कि अरे नाश्ता करना था, मुझे तो नाश्ता करना है, दिमाग उस पे चला गया, तो आप कैसे पढ़ पाएंगे या आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसको अच्छे ढंग से कैसे कर सकते हैं। उसके बाद आपने जगह भी देख ली, आपने नाश्ता भी कर लिया। उसके बाद ये देखिए कि पूरे दिन में आपको किस समय सबसे ज़्यादा ऊर्जा महसूस होती है। पूरे दिन में हमको किसी समय ऐसा लगता है जिसे हम कभी कभी मूड भी कहते हैं, अभी मूड नहीं है, तो वो भी एकाग्रता से ही जुड़ा हुआ है। तो पूरे दिन में 24 घंटे में किस समय हमें अधिक ऊर्जा महसूस होती है, किस समय हमारा माइंड एकदम विचारों से डिस्टर्ब नहीं होता और कुछ हम नहीं सोच रहे होते हैं। जैसे सुबह का समय है 4 बजे 5 बजे, आप जितने बजे उठ सकते हैं। सुबह का समय ऐसा होता है जब हमारे विचार जो हैं कम होते हैं हमारे माइंड में, वरना तो हर समय हमारे अंदर इतना ज्ञान भरा हुआ है कि हर समय कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में चलता ही रहता है। तो इसलिए वो समय हम निर्धारित करें जिस समय हमारा दिमाग कम विचार होते हैं, विचार अधिक नहीं होते हैं। जैसे हम सो के जब उठते हैं बड़ी ताजगी महसूस करते हैं, उस समय अगर आप पढ़ने का काम करें एकाग्र चित्त से, जो भी आपके दिमाग में और विचार आ रहे हैं उनको मत सोचिए। कभी कभी पुरानी बातों में दिमाग चला जाता है, कल क्या होने वाला है उसमें दिमाग चला जाता है, आज क्या पढ़ाया जाएगा उसमें दिमाग चला जाता है, कल टीचर ने क्या कह दिया था उसमें दिमाग चला जाता है। तो इन सब बातों से अपने दिमाग को हटा करके एक जगह पर एकाग्र करें और पढ़ाई में मन लगाएं। तो सारी जगह से मन को हटा करके और आप उसको एक जगह पे सारी ऊर्जा को लगाएं। उसके बाद कुछ व्यायाम भी ऐसे होते हैं जो हमारी एकाग्रता को बढ़ाते हैं, उनको करने की कोशिश करिए। अपनी दिनचर्या में योग को शामिल करिए। अपने दिमाग में सकारात्मक बातें सोचिए, जो नकारात्मक बातें हैं उन्हें भूल जाइए। किसने क्या कह दिया, वो कह रहा था, ये ऐसा कह रहा था, फिजूल की बातें मत सोचिए। फिजूल की बातें, उनसे कुछ नहीं हासिल होना। आपको आगे बढ़ने के लिए, अपने लक्ष्य तक जाने के लिए जो चीज़ें आवश्यक हैं वो करिए, क्योंकि लक्ष्य को अगर कोई तन्मयता से प्राप्त कर रहा है तो कुछ तो लोग उसके होते हैं ऐसे जो चाहते हैं वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाए। विशेषकर आपके पेरेंट्स, आपके गुरु और आपके शुभचिंतक भी होते हैं उसमें से बहुत से, लेकिन बहुत ऐसे भी होते हैं जो आपको लक्ष्य से घसीटेंगे कि नहीं, अरे ये कहीं वहाँ पहुँच ना जाए। तो इन सब लोगों की बातों से दूर रहिए, उन्हें कोई महत्व मत दीजिए कि उसने क्या कह दिया कि अरे तुम तो हर समय पढ़ते ही रहते हो, अभी कंपटीशन तो निकाल नहीं पाए तुम। कहने दीजिए, मत ध्यान दीजिए, अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए, हमें कैसे आगे बढ़ना है। तो हम जब अपने चित्त को, अपने मन को एकाग्र कर लेंगे तो हमें लक्ष्य पाना बहुत सरल हो जाएगा, लक्ष्य तक पहुंचना बहुत सरल हो जाएगा। आप अपने लक्ष्य पे ध्यान रखिए, उसे लिख लीजिए, उसे पढ़िए बार बार कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम कौन सा कंपटीशन देने जा रहे हैं। कोई भी कार्य हो, अगर आप एकाग्र चित्त से नहीं करेंगे तो आप कोई भी उसमें से जोखिम उठा सकते हैं।
इसलिए अपने मन को हमेशा एकाग्र करके कोई भी काम करें एकाग्र होके करें। और उसके अलावा जिस समय आप जो कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए आप हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ने पे ही ध्यान रखिए। इंग्लिश सब्जेक्ट के विषय में मत सोचिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो किसी के विषय में मत सोचिए, केवल हिंदी पे सोचिए, हिंदी के चैप्टर पे ध्यान दीजिए। मल्टीटास्किंग से बचिए। एक बार में कई काम करने में ये होता है काम बिगड़ जाता है। जो आप और कई काम ले लेते हैं वो भी बिगड़ेगा, और जो आप मेन काम कर रहे हैं वो भी बिगड़ेगा। प्राथमिकताओं के आधार पर अपने कार्य का चयन कीजिए कि हम ये पहले पढ़ लेंगे या ये कार्य पहले कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे। सारा अपने दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए और तब अपने लक्ष्य की ओर बढ़िए। सुबह कोई गृहिणी है, दिन भर का अपना मेनू तैयार कर ले, कितना सरल हो जाएगा काम कि सुबह नाश्ते में क्या बनाना है, खाने में क्या बनाना है, शाम की चाय के साथ क्या होगा, रात के खाने के साथ क्या होगा, कितने बजे सोएंगे, कितने बजे बिस्तर बिछा देंगे, ये सारा तय हो। कितना सरल काम हो गया। उठे, नाश्ता पता है क्या बनना है, फटाफट बना लिया। या जो चीज़ कम होगी वो एक दिन पहले उसका इंतज़ाम हो जाएगा, या एक हफ्ते की मेनू बना लीजिए। जो सरल लगता है कि आप कार्य को किस तरह से सरलता से कर सकते हैं, क्योंकि सारा जो प्रोसेस है ये सरलता की ओर बढ़ने का है। सरल हो जाए, हमारे कार्य सरल हो जाए, इसलिए ही ये सारा प्रोग्राम है। एकाग्र होके कार्य करेंगे तो हमारा काम सरल हो जाएगा। तो हम हमेशा ये ध्यान रखें कि हमें क्या करना है, अब इसके बाद क्या करना है। अगर आप सुबह उठ के कार्य कोई भी करते हैं तो आपको एकाग्र होने में बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त हमेशा से सबसे अच्छा समय कहा गया है, और उसमें हर कार्य सरल हो जाता है। कोई चीज़ याद करिए, बड़ी जल्दी याद हो जाती है। रात में लिखने का कार्य करिए, सुबह याद करने का कार्य करिए। आज जो कॉलेज में पढ़ाया जाएगा वो आज सुबह पढ़िए और फिर जाके क्लास में बैठ के पढ़िए, आपको तुरंत याद हो जाएगा, क्योंकि रिवीजन हो जाएगा। एक बार आप घर से पढ़ के गए, उसमें जो कमियां थीं, जो आपको समझ में नहीं आ रहा था, वो आपने समझ लिया कि ये लाइनें हमको समझ में नहीं आ रही हैं। जब आप क्लास में पहुँचे, लेक्चर सुना, तो आपको लगेगा कि अरे इस जगह पे तो हमें समझ में नहीं आया था, देखो ये सर बता रहे हैं, तो अब हमको समझ में आ गया। और एक बार आप घर पे और पढ़ लेंगे, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, सब कुछ याद हो जाएगा, तैयारी हो जाएगी आपके एग्ज़ाम की। तो मेरी समझ से हमारी नई पीढ़ी समझ गई होगी कि एकाग्रता से हम काम को कैसे सरल बना लेते हैं, अपने उद्देश्य, अपने गोल तक कैसे आसानी से पहुंच जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। धन्यवाद।